2018 में काइली जेनर के एक ट्वीट ने स्नैपचैट की 7% वैल्यूएशन को डाउन कर दिया था। $1.3 बिलियन ऑफ वर्थ। इफ यू टॉक अबाउट यूट्यूब, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सब्सक्राइबर्स। ट्विटर, इंस्टा, वहां पर फॉलोअर्स, राइट? बट नॉट एनी मोर। You don't have any control over your own destiny. I felt so manipulated. एक सोशल मीडिया का बेसिक मकसद क्या होता है? लोगों को दूसरे लोगों से कनेक्ट करवाना, उनसे जिसमें उनका इंटरेस्ट है। वो उनके दोस्त, फैमिली, दोस्त के दोस्त या कोई भी फेमस पर्सनैलिटी हो सकती है। लेकिन क्या आपने आजकल कुछ नोटिस किया है? YouTube पर उसका जो होम स्क्रीन है, वहाँ पर 70% वीडियोस उन क्रिएटर्स की हैं जिनको आपने फॉलो नहीं किया है। ये है मेरी वीडियो के एनालिटिक्स। यहाँ पर नोटिफिकेशंस के थ्रू केवल 4% ऑडियंस आई है और 78% इस होम स्क्रीन पर मेरी वीडियो आने की वजह से। काइली जेनर का जो ट्वीट था वो स्नैपचैट के इसी चेंज के ऊपर था कि अब उन्हें उनके दोस्त या फैमिली मेंबर्स के पोस्ट कम और ऐसे लोगों के पोस्ट ज्यादा दिखाए जाते हैं जिन्हें वो जानती भी नहीं है। इवन हद तो इस बात की हो गई है कि आप YouTube पर कुछ सर्च भी करते हो तो वहां भी ऐसे इररिलेवेंट सजेशंस आते हैं जिसका आपके सर्च से कोई भी लेना देना नहीं होता। सो वी कैन से दैट दिस इज द एंड ऑफ सोशल मीडिया एंड द राइज ऑफ रिकमेंडेशन मीडिया। ये एक नया एल्गोरिदम है जहां पर आपको 20 से 30% ही केवल वो कंटेंट दिखाया जाएगा जो आप देखना चाहते हो। बाकी 70 to 80% वो कंटेंट रहेगा जो इन्हें लगता है कि आपके लिए सही है। इनके हिसाब से दे नो यू बेटर देन यू, विच इज काइंड ट्रू। वेल, देखा जाए तो सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था। इस चेंज की वजह क्या है? क्यों एक कंपनी $1.3 बिलियन का नुकसान करवाने के बाद भी इस चेंज को नहीं हटा रही? देखो, बात सिंपल सी है। ये सोशल मीडिया क्या है? अ ग्रुप ऑफ कंपनीज क्यों बनाई जाती हैं? टू मेक मनी। तो सोशल मीडिया आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं बल्कि पैसे कमाने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पैसा कमाने के लिए उनका सबसे पहला स्टेप है टू हुक यूजर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म। और एक बार आप हुक हो गए उसके बाद आप इनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनकर सामने आओगे। और जो टिपिकल सोशल मीडिया था वो उसे इतनी एफिशिएंटली नहीं कर सकता था। वेल, वेट अ मिनट, ये तो अच्छी बात है ना। हमें वही चीज सजेस्ट करा जा रहा है जो हमें पसंद है तो, लेकिन हर अच्छी चीज जरूरी नहीं कि सही भी हो। ये पूरा सिस्टम आपको कंट्रोल करने के लिए बनाया जा रहा है। आपको कब क्या देखना है ये आपके हाथ में नहीं रह जाएगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या है? एक कहानी सुनाऊं आपको। सती प्रथा याद है? वहां पे औरतों को उनके पति के मरने के बाद उनकी चिता पर बैठा दिया जाता था जिंदा। लेकिन हमारा इंटरेस्ट इसे जानने में नहीं है। हमारा इंटरेस्ट इस बात को जानने में है कि 1608 में एक ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स इंडिया के अंदर आए थे। उन्होंने यहाँ आके देखा कि इंडिया में कुछ अलग ही गेम चल रहा है। मतलब औरतों की उनके पति के बिना कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। खैर, इन फॉरेनर्स ने अपने काम पर ध्यान दिया और धीरे धीरे करके अपनी एक छोटी सी कंपनी बना ली। इनके पास रिसोर्सेज, मशीनरीज और आइडियाज थे। ह्यूमन पावर के लिए इन्होंने वहाँ के लोकल्स को काम पर रखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके ये उस जगह के माई बाप बन गए। मतलब उस पूरे इलाके की कंट्रोलिंग बॉडी। और एक बार रूल में आते ही इन्होंने सबसे पहला जो काम करा वो था द बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट को लाना, जिसमें सती को बैन कर दिया गया था। सच अ ग्रेट पीपल, राइट? मतलब सोचो ना, उन्होंने कितने सारे औरतों की जान बचाई थी। इस महान कंपनी का नाम जानना चाहोगे? द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही अपने फायदे के लिए हम अपना कंट्रोल किसी और को दे दें, लेकिन हिस्ट्री ये बताती है कि जब भी ऐसा हुआ है तो हमेशा हमारे कंट्रोल का गलत फायदा उठाया गया है। द सेम कैन हैपन विद आवर सोशल मीडिया, रिकमेंडेशन मीडिया। और शायद इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। YouTube म्यूजिक पर मैंने एक पाकिस्तानी सॉन्ग सुना जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तो पहले मैं इस तरह के कोई भी बिल्कुल ही नए गाने को सुनता था तो वहां पर उसके बाद जो अगले 10 गाने आते थे उसमें से 8 गाने उसी जॉनरा के वो गाने हुआ करते थे जो मैंने पहले सुन रखे हैं। सिर्फ 2 से 3 बिल्कुल नए गाने मुझे सजेस्ट किए जाते थे। लेकिन अब जब भी मैं इस गाने को चलाता हूँ मैं अगले 20 गाने भी स्किप कर दूंगा ना, तब भी मुझे ऐसे ही बिल्कुल नए पाकिस्तान के ही गाने सुनाए जाएंगे। कहने का मतलब यह है मुझे केवल सारे के सारे वो गाने सुनाए जाएंगे जो मैंने पहले कभी नहीं सुने। अब जब मैं बार बार इन गानों को स्किप कर रहा हूँ तो डेटा को ये समझ जाना चाहिए ना कि मैं इन गाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद आ रहा है। लेकिन फिर भी जब भी मैं इस गाने को सुन रहा हूँ मुझे बार बार इसी तरह के रिकमेंडेशन आ रहे हैं। तो इस तरीके से सिर्फ हमारे टेस्ट को चेंज नहीं किया जा सकता, आगे चलकर इस रिकमेंडेशन मीडिया का यूज करके और भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। लाइक मैनिपुलेटिंग द यूजर्स डिसीजन। आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको व्लॉग्स वगैरह देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन एक टाइम ऐसा था या शायद फ्यूचर में एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब आप व्लॉग्स देखने लगोगे। ये किसकी चॉइस है? आपकी। झूठ को बार बार बोलने से वो सच नहीं बन जाता, लेकिन कॉन्स्पिरेसी को बार बार बोलने से उसे सच बनाया जा सकता है, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर। फ्यूचर में आप किसे वोट दोगे
आपको लगेगा कि ये आपकी चॉइस है, लेकिन वो असल में होगी नहीं। अब शायद आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि आप इन सारी चीजों को छोड़ना चाहते हो, लेकिन ये आपके सोशल मीडिया के फीड्स को इस तरीके से भरेंगे कि आप न चाहते हुए भी एट द एंड कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा सीधा ऑर्डर करने पर मजबूर हो जाओगे। तो पहले ये सब खा खा के आप बीमार पड़ोगे, और एक बार जब आप बीमार पड़ गए तो यही सोशल मीडिया ऐप जिनकी वजह से आपकी क्रेविंग बढ़ी थी, यही आपको डॉक्टर्स, मेडिसिन, इन सब की एड्स देना शुरू कर देंगे। सोशल वैलिडेशन। नेटफ्लिक्स पर ब्लैक मिरर सीरीज के पहले एपिसोड में एक लड़की की कहानी दिखाई गई है जिसमें वो अपने ड्रीम लाइफ को पाने के सपने देखती है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इवन उसने अपने सारे दोस्त सिर्फ पैसे वाले बनाए होते हैं, और वो अपने सारे काम उन अमीर दोस्तों की सलाह के बिना नहीं करती है। सो दिस एपिसोड इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल वैलिडेशन। इसमें एक सोशल मीडिया रेटिंग सिस्टम भी होता है, और इसी की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को इस सोशल वैलिडेशन की आदत लगती है। यहाँ पर सारे के सारे लोग सोशल मीडिया पर आपस में जुड़े होते हैं और वो एक दूसरे को रेटिंग दे सकते हैं, इवन उनके सामने। मतलब इस दुनिया में लोगों को कॉन्स्टेंटली जज किया जा रहा है, उन्हें कैरेक्टराइज किया जा रहा है बेस्ड ऑन देयर रेटिंग्स। और एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी आपको कंट्रोल तभी कर सकता है जब आप में कम पावर है। पावर कम कब हो सकती है? जब आप अलग अलग कैटेगरीज में बटे हुए होते हैं। आज हमें कैटेगराइज करा जाता है ब्लैक व्हाइट्स के ऊपर, हिंदू मुस्लिम के ऊपर, अलग अलग जातियों के ऊपर, लेकिन इस सीरीज में ये दिखाया गया है कि दुनिया इससे ऊपर उठ चुकी है। और इसी वजह से, क्योंकि अब कंट्रोलिंग बॉडी को कुछ चाहिए था कि लोगों को डिवाइड कर सके, तो वो ये रेटिंग सिस्टम लेकर आए जहां पर इस रेटिंग सिस्टम के हिसाब से वो लोगों को डिवाइड करेंगे। दूसरा, इन अथॉरिटीज ने इन्हीं पॉइंट सिस्टम के ऊपर एक पूरा का पूरा बिजनेस खड़ा कर दिया कि हाउ यू कैन इंक्रीज योर सोशल रेटिंग। अब अगर आप हमारे चैनल को पहले से देखते आ रहे हैं तो ये बातें सुनकर आपको चाइना की याद जरूर आई होगी, क्योंकि वहां पर इसी तरह का एक सोशल क्रेडिट सिस्टम चलता है। अगर आपका ज्यादा स्कोर है तो आपको अलग बेनिफिट्स मिलेंगे, लाइक आपके लोन में इंटरेस्ट कम लगेगा, आपको अच्छी जगह जॉब मिल सकती है, हायर एजुकेशन के लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है। तो ये जो चाइना का सोशल सिस्टम था, इसी को बढ़ा चढ़ाकर नेटफ्लिक्स के सीरीज में दिखाया गया है। अब चाइना में तो डेमोक्रेसी है नहीं, वहां पर यह काम किया जा सकता है, लेकिन पूरी दुनिया में अगर एक साथ इस चीज को इंप्लीमेंट करना है तो सोशल मीडिया इज द बेस्ट वेपन। अब देखो, यहाँ पर भावुक बिल्कुल भी मत हो जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्यूचर में ऐसा होने ही वाला है, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ अगर ऐसा हुआ तो। इसी के साथ ये जो रिकमेंडेशन मीडिया है, ये एक प्राइम एग्जाम्पल बनने वाला है कि कैसे एथिक्स और बिजनेस दोनों एक साथ नहीं जा सकते। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि 3 से 10 साल तक के जो बच्चे हैं, उनका स्लीपिंग टाइम 12 घंटे से घटकर 8 घंटे रह गया है। 10 साल तक के बच्चे के फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए नींद एक सुपर पावर से कम नहीं है, और ये रिकमेंडेशन मीडिया उनसे उनकी ये सुपर पावर छीन रहा है। एथिक्स और बिजनेस। हाँ, यहाँ पर कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं, लाइक 18 साल से कम उम्र के लोग अकाउंट नहीं बना सकते। यूट्यूब में जो कमेंट सेक्शन है वो डिसेबल्ड रहता है बच्चों के कंटेंट के लिए, ताकि वो उस कमेंट सेक्शन से कुछ गंदा संदा न सीख ले। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करा जा रहा कि ये जो रिकमेंडेशन मीडिया का एल्गोरिदम है, इसको बच्चों के कंटेंट से दूर कर दिया जाए, ताकि बच्चा एक बार अगर मान लो खोल भी लेता है तो रिकमेंड उसको ऐसी चीजें हो कि वो बोर हो जाए उस चीज से। ये गूगल की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि एटलीस्ट बच्चों को तो वो अपने प्रोडक्ट की तरह ना यूज करें। अब इसमें जितनी गलती इन प्लेटफॉर्म्स की है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी गलती पेरेंट्स की है। बच्चा रो रहा है, उसको मोबाइल पकड़ा दो, शांत रहेगा, वो खुश हम खुश। व्यूअर अटेंशन बट एट अ कॉस्ट। पहले यूट्यूब एक इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म हुआ करता था, इंस्टाग्राम एक फोटो शेयरिंग ऐप हुआ करता था, लेकिन अब अगर आप यूट्यूब खोलते हो मान लो वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए, अगर आप वहां पर 1 घंटा बिता लेते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप एक ऐसी वीडियो के ऊपर होगे जिसका वीडियो एडिटिंग सीखने से कोई भी लेना देना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐप के इंजीनियर्स को पता है कि एक सीखने वाली चीज बोरिंग भी होती है, तो इसी वजह से आपको सिर्फ अगर वही रिकमेंड करा जाएगा तो चांसेस है कि 10 में से 8 लोग ऐप को छोड़कर चले जाएंगे, जो ये नहीं चाहते। इसी वजह से वो लोग आपके टाइम को ट्रेड करते हैं। आप क्या सीखने आए थे, क्यों आए थे, आपका कितना टाइम जा रहा है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। What came out in some of those Facebook leaks was that they knew that users, they liked the experience less. They liked Facebook less, but it kept people on there longer, and so ultimately that is the only metric that they really care about. Well, इतनी अगर दिक्कतें हैं तो सिंपल सा काम है, सोशल मीडिया यूज करना छोड़ दो। लेकिन आपको भी पता है कि वो कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सारा खेल जो रचा गया है वो एक मॉडल के ऊपर रचा गया है कॉल्ड स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट। इसमें कबूतरों के 2 ग्रुप्स बनाए गए, दोनों को पहले तो सेम जैसा ट्रीट करा गया। दोनों ग्रुप्स के बॉक्सेस के अंदर एक बटन था, जब भी उन्हें भूख लगती थी वो एक बार बटन दबाते थे, खाना आ जाता था। कुछ हफ्तों तक ऐसा चला, उसके बाद एक ग्रुप के साथ ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग कर दी गई। अब उन्हें रैंडमली कभी कभी 2, कभी 3, कभी 4, 5, 6
इतनी बार दबाने के बाद खाना आता था। और सिर्फ कुछ दिन ऐसा करने से वो जो दूसरा ग्रुप था वो कम्प्लीटली पागल सा हो गया। पहला ग्रुप अब भी जब उसे भूख लगती थी सिर्फ एक बार बटन दबाता था, खाना खा लेता था। ये ग्रुप अब बार बार सिर्फ वो बटन दबाता रहता था। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कब खाना आएगा। तो यही रीजन है अब हमारे सोशल मीडिया को न छोड़ पाने का। हमारे दिमाग को इन एप्स ने ऑलमोस्ट हिप्नोटाइज कर दिया है डोपामिन रश के लिए। 2016 में एक इंसान ऑन एन एवरेज 126 मिनट तक सोशल मीडिया यूज करता था, 2018 में 142 मिनट तक, और 2021 में यह नंबर 3 घंटे तक पहुंच चुका है। वेल, प्रॉब्लम और भी बहुत सारी हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल और बेसिक सा है, लेकिन इजी नहीं। नोटिफिकेशंस ऑफ रखो, ऐड रेजिस्टेंस, ताकि आपका फोन या फिर इन एप्स को चलाने का मन ही ना करे। अगर फोन का काम नहीं है तो उसे नजरों से ही नहीं बल्कि अपनी रीच से भी दूर रखो। आप काम या पढ़ाई कर रहे हो तो फोन को दूसरे कमरे में रख दो। मेक योर फोन ब्लैक एंड व्हाइट। कलर्स नहीं तो 80% मजा खत्म। मजा खत्म तो शायद फोन चलाने का मन ही ना करे। फिजिकल एक्टिविटी, आप दिन भर पढ़ाई या काम कर रहे हो, उससे आपका दिमाग तो थक जाता है लेकिन बॉडी नहीं थक पाती। अब बॉडी थकेगी नहीं तो उसे नींद भी नहीं आएगी। अब नींद नहीं आएगी तो आलस में ही सही आपकी बॉडी कुछ ना कुछ तो करना चाहेगी। तो ना चाहते हुए भी आपको फोन यूज करना पड़ेगा। तो आपको आपके केवल दिमाग को नहीं बॉडी को भी थकाना है। कहा ना, सॉल्यूशन सिंपल है, इजी नहीं।